हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 8 चैप्टर का फर्स्ट भाग, नक्शा या मैप। तो नक्शा कैसे बनता है या नक्शा क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि जैसे किसी स्थान या जगह की लोकेशन बताना, मतलब वो जगह कहाँ स्थित है ये बताने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं या मैप बनाते हैं। जैसे आपने ईवीएस की बुक में हमारे इंडिया का मैप देखा होगा, देखा है ना, भारत का नक्शा, या अपने स्टेट का मैप देखा होगा, है ना। तो देखिए, जैसे ये है इंडिया का मैप, तो इसमें सारे जो भी स्टेट हैं उनको दिखाया गया है। मतलब हमारा भारत जितने क्षेत्र में फैला हुआ है उसको हमने एक मैप के माध्यम से इतने छोटे पेपर पे 2D में, है ना, प्लेन पेपर पे उतार दिया कि हमारा भारत का नक्शा ऐसा है, ठीक है। और इसमें जो स्टेट हैं वो इतने सारे स्टेट्स हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आप किस राज्य में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं। तो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में भी कहाँ रहते हैं, तो जैसे हर बच्चा अलग अलग जगह पे रहता है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि हम भोपाल में रहते हैं। तो भोपाल कहाँ है, यहाँ। जब आप गूगल मैप में, मोबाइल तो चलाते ही होंगे आप लोग, जब आप गूगल मैप में डालेंगे इंडिया, या आप इंडिया ना डाल के अपने घर का एड्रेस डालिएगा या योर लोकेशन पे सर्च करिएगा, तो सबसे पहले आपका घर की लोकेशन दिखेगी। फिर आप उसको छोटा करते जाइएगा, ठीक है। तो जब आप छोटा करेंगे तो आपके घर के आसपास के लैंडमार्क दिखेंगे, है ना। हम एड्रेस कैसे लेते हैं, जैसे कोई फेमस जगह, जैसे हम बोलेंगे कि हमारा घर कहाँ है, शिव मंदिर के पास है, या कोई ऐसी फेमस लैंडमार्क जो सभी को पता हो, तो हमें वो दिखाई देगा। या कोई मेडिकल या चौराहा या जो भी है वो लैंडमार्क हमें दिखाई देगा। फिर उसके बाद जब हम और छोटा करेंगे तो हमें हमारे शहर का नाम दिखाई देगा। और छोटा करेंगे, और छोटा मतलब उसको छोटा करते जाएंगे तो शहर के नाम से हमें डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगी। फिर थोड़ी देर बाद हमें स्टेट दिखाई देगा। और छोटा करेंगे तो हमें इंडिया का मैप दिखाई देगा। और भी छोटा करेंगे तो पूरा हमें वर्ल्ड मैप दिखने लगेगा। तो हमें हमारी लोकेशन पता चलती है कि हम कहाँ रहते हैं। ऐसे ही जो भी मैप में हमें रास्ता दिया गया होता है वो हम इसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक। अब आपको दिया गया है कि आसी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की परेड देखने कहाँ गई है, इंडिया गेट गई है। इंडिया गेट के पास वो सभी लोग आराम से बैठे हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर पे इंडिया गेट के बारे में सुना। राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, परेड की सल्यूट लेते हुए आ रहे हैं। और राष्ट्रपति के दाहिने ओर कहाँ क्या है, इंडिया गेट है। मतलब वो कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। तो राष्ट्रपति के दाहिने ओर वो इस साइड मुंह करके आ रही हैं, है ना, ऐसे आ रही हैं। तो राष्ट्रपति के दाहिने ओर क्या है, इंडिया गेट है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, राष्ट्रपति के दाहिने ओर इंडिया गेट है। अब हमें यहाँ दिया गया है कि जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो है वो किस लिए बनाया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भी भारतीय सिपाही मारे गए थे उन लोगों की याद में बनाया गया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों के याद में बनाया गया था। तो जो इंडिया गेट है उस पर क्या है, उन सिपाहियों के नाम उकेरे गए हैं, ठीक है। इस पे लिखे हुए हैं इंडिया गेट पे सारे सिपाहियों के नाम। अब बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे हैं, यहीं से परेड गुजरती है। जब आप गणतंत्र दिवस की परेड नेशनल पे देखते होंगे, है ना, डीडी नेशनल पे, तो आप देख पाते होंगे कि वो बहुत लंबी दूरी पे क्या करतब दिखा रहे होते हैं, परेड कर रहे होते हैं। तो वो कहाँ करते हैं, इस रोड पे परेड कर रहे होते हैं। किस रोड पे परेड कर रहे होते हैं, इस रोड पे, ठीक है। तो ये जनता यहाँ बैठी रहती है। अब ये बच्चा बोल रहा है कि देखो अदिति, वो रहा इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहाँ रहा, ये रहा इंडिया गेट है ये, ठीक है। अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि इंडिया गेट के हमारे दाहिने ओर, इंडिया गेट यहाँ है तो हमारे दाहिने ओर क्या है, राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। तो इनके बाईं ओर क्या है, इंडिया गेट है। और इस साइड क्या होगा, इस साइड जब जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन होगा। इस राजपथ से जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन आएगा, क्योंकि इंडिया गेट के सामने ही राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैप में दिया गया है इंडिया गेट और राजपथ और राष्ट्रपति भवन। ये जो चित्र है ये हेलीकॉप्टर से लिया गया है ना। या आज के उसमें बोलेंगे तो आप किससे ले सकते हैं,
जो ड्रोन से ये फोटो लिया गया है, या हेलीकॉप्टर से। पुराने ज़माने में ड्रोन नहीं था तो हेलीकॉप्टर से ऐसे चित्र लेते थे। अब ये जो फोटो है उसी के हिसाब से यहाँ मैप बनाया गया है। तो आप देखेंगे मैप और फोटो को मैच करिए। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, और इसमें भी आप देखेंगे तो ये आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। मैप में सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होती हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आगे बढ़े तो ये जो रास्ता है वो क्या है, राजपथ है। ये वाला रास्ता राजपथ है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये रास्ता क्या है, राजपथ है, ठीक। अब राजपथ के बीच में यहाँ देखिए आप, ये वाला रास्ता जो बीच में से गया है ये विजय चौक है। फिर आगे राजपथ के थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ रफ़ी मार्ग आएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये जनपथ आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन कैसे, ये है, ये एक सर्किल है, और इस मतलब ये एक सर्किल है, और सर्किल से कितने रास्ते गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे 6 रास्ते गए हैं, इसीलिए इसे हेक्सागन बोलते हैं। जैसे आपने अपने शहर में देखा होगा चौराहा पड़ता है या सतरस्ता पड़ता है, तो वहां से चौराहा से कितने रास्ते जाते हैं, 4 रास्ते जाते हैं, और सतरस्ते से 7 रास्ते जाते हैं। ऐसे ही इस सर्किल से कितने रास्ते जा रहे हैं, 6 रास्ते। और इन 6 रास्तों के बीच में भी आप थोड़े और आगे जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से एक एक बीच से एक एक रास्ता और जा रहा है। तो 6 रास्ते ये, और बीच से और रास्ते जा रहे हैं तो 6 रास्ते ये। तो यदि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से कितने रास्ते जा रहे हैं, 12। लेकिन इस सर्किल की बात करेंगे तो यहाँ से 6 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आया। अब इन रास्तों के भी नाम दिए गए हैं। ये वाला जो दिया गया है इसको बोला गया है मानसिंह रोड। ये वाला रास्ता डॉक्टर हुसैन रोड, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग, तिलक मार्ग, और यहाँ पे क्या है, नेशनल स्टेडियम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है, ये मानसिंह रोड है, ये जाकिर हुसैन रोड है। ये रास्ते से जाएंगे, ये वाले रास्ते से आप जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, स्टेडियम आएगा थोड़े आगे चलने पर, और ये वाला क्या है, तिलक मार्ग है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, अपना इंडिया गेट है। अब इसी पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो आप क्वेश्चंस देखिए। फोटो और नक्शा, फोटो और नक्शे पे बेस्ड ही ये क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है। तो जब आपने अभी तक नहीं भी देखा हो तो आप गूगल मैप पे अपने घर की लोकेशन शेयर करना, योर लोकेशन पे क्लिक करना, आपकी लोकेशन आएगी और उसको छोटा करते जाना। पहले आपका शहर दिखेगा, फिर जिला, फिर स्टेट, और फिर पूरा देश दिखने लगेगा। तो आप ऐसे करके अपने शहर का नक्शा देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है नक्शा 1 को देखो। ये क्या है, ये वाला नक्शा 1 दिया गया है, जो हमें दिया गया है ना, ये नक्शा 1 को देखो और इसका चित्र से मिलान करके बताओ कि इंडिया गेट कहाँ है। नक्शे पर इसका चित्र बनाओ। तो इंडिया गेट कहाँ है, देखिए ये हेक्सागन जो है, ये हेक्सागन यहाँ है, और इससे थोड़े आगे बढ़ के मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिया गेट है, ठीक है। ऐसे ही समझ आ रहा है ना। यहाँ से थोड़े से आगे जाएंगे तो ये इंडिया गेट है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, इंडिया गेट है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नक्शे के कुछ भाग, नक्शे के इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, उन सड़कों को फोटो में ढूंढो। तो अभी हमने देखा था कि वो सड़कें क्या है, देखिए आप अभी हमने मैप में देखा था। अब यहाँ राष्ट्रपति भवन से थोड़े से आगे बढ़े तो यहाँ आया विजय चौक, ये वाला विजय चौक। थोड़े और आगे बढ़े तो ये क्या है, रफ़ी मार्ग। थोड़े और आगे बढ़े तो ये क्या है, जनपथ है, ठीक। तो ये हमने मार्ग ढूंढ लिए, सड़कें ढूंढ ली। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन सी सड़कें रास्ते में आएंगी, है ना। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन कौन सी सड़कें आएंगी, तो वही हम देख रहे हैं कि विजय चौक आएगा, रफ़ी मार्ग आएगा, जनपथ, है ना। और राजपथ पे तो हम चल ही रहे हैं, और मानसिंह रोड भी ये बीच में पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने के लिए हमें कितने मार्ग पड़ेंगे, विजय चौक, रफ़ी मार्ग, जनपथ, है ना। इतने सारे रास्ते पड़ेंगे। फिर हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नक्शा 1 में नेशनल स्टेडियम ढूंढो। क्या फोटो में यह तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो हमें नेशनल स्टेडियम ढूंढने को कहा गया है। तो आप फोटो में देखेंगे तो नेशनल स्टेडियम नहीं दिख रहा है।
नेशनल स्टेडियम नक्शे में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये वाली जो रोड गई है इसमें और अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ इस साइड कहीं क्या आएगा, स्टेडियम आएगा। ठीक है। अब जो इंडिया गेट से राजपथ मार्ग आपको दिया गया था उसमें आपने देखा था कि क्या पड़ रहा है, एक हेक्सागन पड़ रहा है। अभी हमने बताया था कि उसमें इंडिया गेट के पास एक सर्किल है और सर्किल से कितने 6 रास्ते जा रहे हैं, हेक्सागन दिखाई दे रहा है ना। जूम करेंगे हम तो ये हमें हेक्सागन दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 रास्ते यहाँ से जा रहे हैं और बीच बीच से फिर यहाँ से एक एक रास्ता, ये यहाँ से एक एक रास्ता और जा रहा है। तो ऐसे करके कुल यहाँ कितने 12 रास्ते हो गए हैं। ठीक है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 ये 6 रास्तों के कारण इसका नाम क्या है, मध्य का हेक्सागन। ठीक। अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। पहले आप नक्शे को देखिए, मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ हेक्सागन दिया गया है, ये इंडिया गेट है। फिर यहाँ से थोड़े आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, मानसिंह रोड है और ये राजपथ है और यहाँ पड़ रहा है जनपथ, यही हमने देखा था। और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी क्या रहेगा, राजपथ ही रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ से फिर एक सर्किल आया मानसिंह रोड से थोड़ा सा इधर, तो ये तो मानसिंह रोड जा रहा है। यहाँ से एक और रास्ता गया है, ये कहाँ है, अकबर रोड। फिर हम इस साइड जाते हैं यदि मानसिंह रोड से तो इधर क्या आएगा, अशोक रोड आएगा। फिर यहाँ हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो कस्तूरबा गांधी मार्ग ये आएगा, कोपरनिकस मार्ग, यहाँ से आगे जाएंगे तिलक मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, पड़ारा रोड। ठीक है। और ये शाहजहां रोड। ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पीले रंग के भाग की आकृति को देखो, क्या है, तुमने ये आकृति पहले देखी है, इसके कितने किनारे हैं। तो आप पीले रंग की भाग की आकृति को देखेंगे तो इसके कितने किनारे हैं, 1 2 3 3 किनारे हैं, 1 2 3 तीनों किनारों से क्या गए हैं, रास्ते गए हैं। ठीक है। इस जगह को इसलिए केंद्रीय हेक्सागन कहते हैं क्योंकि ये क्या है, यहाँ से हेक्सागन का केंद्र है, 6 रास्ते जा रहे हैं ना, उसका केंद्र क्या है, ये है। ठीक। इसलिए इसे केंद्रीय हेक्सागन कहते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है कि अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा। तो आप इंडिया गेट राजपथ पे चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद राजपथ पर चल रहे हैं, हम इंडिया गेट आ गए, राजपथ पर चलते हुए इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ, तो आप जब यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो आपका मुंह किस साइड होगा, इंडिया गेट की साइड होगा। तो आप इस यहाँ खड़े होंगे, मतलब ऐसे आ रहे हैं तो आपका मुंह किस साइड होगा, इस साइड होगा। और चिल्ड्रन पार्क कहाँ है, यहाँ है, तो आपका मुंह इस साइड होगा। तो राइट हैंड किस साइड होगा, इस साइड होगा। और चिल्ड्रन पार्क भी किस साइड है, इस साइड है। तो आप यहाँ से आएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे क्या पड़ेगा, चिल्ड्रन पार्क पड़ेगा। राइट हैंड साइड मतलब दाएं हाथ पे, दाहिने हाथ पे, है ना, दाएं हाथ पे या दाहिने हाथ पे क्या पड़ेगा, चिल्ड्रन पार्क पड़ेगा। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं। तो आपको सबसे पहले दिया गया है मानसिंह रोड और शाहजहां रोड, दूसरा दिया गया है अशोक रोड और मानसिंह रोड, और तीसरा दिया गया है जनपथ और राजपथ। तो पहला दिया गया है आपको मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। तो आप इसमें देखिए मैप में मानसिंह रोड और शाहजहां रोड के बीच में जो कोण बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको एंगल पढ़ाया था, है ना, 90 डिग्री, 90 से कम, 90 से ज़्यादा। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, 90 से कम है। फिर आपको दूसरा दिया गया है राजपथ और जनपथ। तो राजपथ और जनपथ की जो लाइन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे पे खड़ी है ना, ये ऐसी। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये 90 से कम, ये 90 डिग्री। तीसरा दिया गया है मानसिंह रोड और अशोक रोड। तो आप मानसिंह रोड और अशोक रोड में देखेंगे तो ये 90 से ज़्यादा, 90 तो यहीं पे बन रहा है और यहाँ से यहाँ इतना और ज़्यादा बन रहा है। तो ये आप सीधे देख पा रहे होंगे कि ये हमें 90 से ज़्यादा दिख रहा है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सी रोड बनाती है, मानसिंह रोड और अशोक रोड। तो हम यहाँ आंसर लगा देंगे, सबसे बड़ा एंगल कौन बनाती है, अशोक रोड और मानसिंह रोड। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं, तो राजपथ और जनपथ। ठीक है, राजपथ और जनपथ आपस में समकोण बनाती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे
राजपथ और जनपथ आपस में समकोण बनाती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे बच्चे परेड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये इंतजार हम अगले भाग तक जारी रखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे परेड का इंतजार। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगी। और मेरे लिंक में पिछले जो भी चैप्टर के पार्ट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप उससे जाके मेरे पिछले चैप्टर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।